नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है, इसे आखिर क्यों गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, गुप्त नवरात्रि का पूजा विधान क्या है और इस बार गुप्त नवरात्रि पर कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। इन तमाम विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है देहि में सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमम सुखम, देहि में सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। जब आप मां दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो उस उपासना का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में वो सब चीजें मांगी गई हैं, उन सब चीजों की कामना की गई है जिससे आपका जीवन सुखी हो सके। सौभाग्य मांगा गया, आरोग्य मांगा गया, सुख मांगा गया, रूप, विजय और यश मांगा गया और यह भी कहा गया कि जो मन की कलुषिता है, मन की जो कटुता है, वो दूर हो सके। तो गुप्त नवरात्रि के समय में विशेष रूप से इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व आखिर क्या है। देखिए, नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। सामान्यतः हम 2 बार की नवरात्रि को जानते हैं, जिसको सामान्य नवरात्रि हम कहते हैं, वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि जो लगभग अप्रैल में पड़ती है और आश्विन नवरात्रि जो लगभग अक्टूबर में पड़ती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग इसी का पालन करते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में यानी जनवरी के महीने में और आषाढ़ के महीने में, लगभग जून जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि कहने के पीछे 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इसमें जो साधना करते हैं, इसमें जो उपासना करते हैं, इसमें जो ध्यान करते हैं, वो गोपनीय होता है, वो गुप्त होता है। इसमें साधना, पूजा, उपासना गोपनीय रहती है। और दूसरा कारण यह है कि इसके स्वरूप के छिपे होने की वजह से इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है तंत्र साधना करके या सामान्य साधना करके। इसमें शक्ति प्राप्ति की जाती है और बाधाओं के नाश का वरदान मांगा जाता है। गुप्त नवरात्रि में आप जितनी गोपनीय साधना करेंगे, जितनी छुपी हुई साधना करेंगे और जितनी गहराई से साधना करेंगे, उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए उतने ही ज्यादा बेहतर होंगे। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो देखिए, जनवरी फरवरी के समय मौसम में बदलाव होता है, नवरात्रि आ जाती है। अप्रैल मई के समय मौसम में बदलाव होता है, नवरात्रि होती है। जून जुलाई के समय मौसम में बदलाव होता है, वहां भी नवरात्रि होती है। और अक्टूबर नवंबर के समय भी मौसम में बदलाव होता है, इसलिए वहां भी नवरात्रि मनाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से इस समय ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या शरीर में जो कफ, वात और पित्त है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है।
नवरात्रि के समय में क्या होता है कि सामान्य नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, ज्यादातर लोग पवित्र भोजन करते हैं, सात्विकता से रहते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं। तो जब आप ऋतुओं के संधिकाल में पवित्रता का पालन करेंगे, अपने आहार पर विशेष ध्यान देंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए नवरात्रि आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ऋतु परिवर्तन के समय आप स्वस्थ रहें। दूसरा उद्देश्य ये है कि गुप्त नवरात्रि में आपको अपनी साधनाओं को, अपनी पूजा को, अपनी तपस्या को गोपनीय रखना है, और गुप्त रख करके अगर आप साधना, पूजा, तपस्या करेंगे तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए उत्तम रहेंगे। इस बार जो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है वो 30 जून से आरंभ हो रही है और ये गुप्त नवरात्रि 8 जुलाई तक रहेगी। यानी आप 30 जून से लेकर के 8 जुलाई के बीच में नियमों का पालन कर सकते हैं, गोपनीय साधनाएं कर सकते हैं, गहरा ध्यान कर सकते हैं, और इसके शुभ प्रभाव आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। गुप्त नवरात्रि पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है साप्ताहिक राशिफल का। जान लेते हैं 27 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 के सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ की अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, यानी ये सप्ताह शुरू होगा और आपके पास धन का आगमन होना भी शुरू हो जाएगा। रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे, और इस समय अगर आप कोशिश करें तो संपत्ति का फायदा भी आपको हो सकता है। तो अपने रुके हुए काम इस सप्ताह में निपटाएं, और अगर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं तो इस सप्ताह में कर सकते हैं। आपको इस समय अपनी वाणी और स्वभाव का ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना बंद करिए, उल्टा सीधा मत बोलिए। जितनी शांति रखेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इस सप्ताह में अपने खान पान का और अपनी यात्राओं का आपको ध्यान रखना है। खान पान और यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा, क्योंकि खान पान की वजह से सेहत बिगड़ सकती है और यात्राओं में थोड़ी बहुत मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह की अच्छी बात यह है कि धन और करियर की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के, करियर को लेकर के इस सप्ताह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इस सप्ताह में अपनी वाणी का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें और यात्राओं में सावधानी रखें। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं। कोई नया काम शुरू हो सकता है। इस सप्ताह में आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी बनते हैं। परिवार में लोग इकट्ठे होंगे। कोई शुभ और मंगल कार्य इस सप्ताह में आपके घर में होगा। इस सप्ताह बेवजह के विवाद भी समाप्त होंगे। व्यर्थ के विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके तमाम विरोधी भी इस सप्ताह में परास्त होंगे, यानी शत्रु विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। थोड़ी सी भी अगर स्वास्थ्य की समस्या होती है इस सप्ताह में तो कृपा करके उसमें लापरवाही मत करिएगा। हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आगे चल करके बड़ी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ी भी स्वास्थ्य की समस्या हो तो उसमें लापरवाही ना करें। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की विशेष उन्नति दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में आपके संतान की विशेष तरक्की हो पाएगी। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा।
तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं या इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं शुक्रवार के दिन, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की मानसिक चिंताएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी वजह से, किसी बड़ी समस्या की वजह से आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि धीरे धीरे आपके करियर में भी सुधार होना शुरू होगा और ये चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस समय करियर के नए रास्ते बन सकते हैं, नई चीजें सामने आ सकती हैं। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या किसी प्रॉपर्टी की वजह से, संपत्ति की वजह से आपको लाभ हो। तो नए काम की शुरुआत और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। देखिए, ये सप्ताह बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि सप्ताह में अपने सारे महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने चाहिए। पहले दिन को छोड़ करके, सोमवार को छोड़ करके बाकी दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम जरूर निपटा लें। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी यात्रा पर जाने के संकेत सप्ताह के अंत में आपके लिए दिख रहे हैं और यात्रा आपके लिए कुल मिला के लाभकारी रहने वाली है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बाकी महत्वपूर्ण काम आपको जरूर कर लेने चाहिए। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने विषय पर दोबारा से आते हैं। हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की, और अब ये समझते हैं कि सामान्य नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। आम नवरात्रि में जो गृहस्थ लोग हैं वो सात्विक पूजा या सामान्य पूजा करते हैं, और जो तंत्र साधना के उपासक हैं वो तांत्रिक पूजा भी करते हैं। जबकि गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है, गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा ज्यादातर होती है, ऐसा देखा गया है। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता कि आप तिलक लगा के घूम रहे हैं, आप दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं साधना कर रहा हूं। ये प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। वैसे आप ये जानिए कि सामान्य पूजा में भी, सामान्य पूजा उपासना में भी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी ध्यान करती हुई, पूजा करती हुई फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपका और ईश्वर का संबंध बड़ा गोपनीय संबंध है। इस संबंध का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपका और ईश्वर के साथ क्या संबंध है, उसकी फोटो खींच करके डालने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आमतौर पर किसी भी पूजा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, और गुप्त नवरात्रि में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी साधना को गोपनीय रखिए। देखिए, भजन और भोजन जितना गोपनीय रहे, जितना सीक्रेट रहे, उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। और गुप्त नवरात्रि की साधना ज्यादातर गोपनीय होती है, इसलिए इसको गोपनीय बनाए रखना चाहिए और बिल्कुल शांति पूर्वक गुप्त रूप से आप साधना तपस्या अपनी करती रहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऐसा माना भी जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नवरात्रि की जो पूजा होती है वो रात की पूजा होती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि में भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप साधना करिए, कठोर तपस्या करिए। इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपको निश्चित रूप से उत्तम प्राप्त होंगे। और साधना को अपने गोपनीय रखिए, अपने आहार को शुद्ध रखिए और रेगुलरली कठोर साधना आप गुप्त नवरात्रि में करिए। निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिएगा।
साधना गोपनीय रहेगी और ज्यादातर साधना अगर रात के समय में की जाएगी तो इसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत होगी और आपको धन लाभ की संभावना बन जाएगी। हालांकि मैं कर्क वालों को कहूंगा कि देखिए, स्वास्थ्य आपका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में बेहतर तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी बेहतर नहीं हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का अभी भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इस सप्ताह में प्रयास करते हैं तो आपके करियर संबंधी जो रुके हुए काम हैं वो निश्चित रूप से इस सप्ताह में पूरे होंगे। इस सप्ताह में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के कार्यों में आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह परिवार के कार्यों में आप काफी ज्यादा व्यस्त बने रहेंगे। तो देखिए, कर्क राशि वाले मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मुख्यतः अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे, लेकिन परिवार में उनकी व्यस्तता बनी रहेगी। और सप्ताह के अंत में आपको दूर के स्थान से कोई लाभ हो सकता है, इसकी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो मैं कर्क राशि वालों को यह जरूर कहूंगा कि देखिए, अपने मन और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, लेकिन करियर के लिए पूरा प्रयास करिए, पूरा एफर्ट करिए। अगर आप करियर के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा एफर्ट करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। सप्ताह के अंत में दूर स्थान से कोई लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में विदेश से या दूर स्थान से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, कोई फायदा हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा दौड़ भाग रहेगी। हालांकि ये दौड़ भाग आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के मामलों में इस सप्ताह में तेजी आ सकती है। और उससे भी बेहतर बात यह है कि इस सप्ताह में आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं और रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। जहां तक संभव हो अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि देखिए, अगर आप क्रोध करेंगे, अगर आपका बर्ताव बुरा होगा तो घर का माहौल खराब होगा और चीजें बिगड़ जाएंगी। तो जहां तक संभव हो अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखिए। करियर की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। करियर को लेके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंह राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है, बहुत सारी सफलता है। सिर्फ अपने स्वभाव का आपको ध्यान देना है, बेवजह का क्रोध नहीं करना है। और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो सप्ताह शुरू होने के साथ वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके धन की समस्याएं भी दूर हो रही हैं और रुका हुआ जो धन है, रुका हुआ जो पैसा है, इस सप्ताह में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। संपत्ति संबंधी कार्य इस सप्ताह में आपको निपटाने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह में कोशिश करना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि वालों का इस समय स्थान परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा। और जो भी स्थान परिवर्तन इनके लिए होगा वो स्थान परिवर्तन इनके लिए लाभकारी रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह जीवन में बड़े बदलाव दिखा रहा है
और जो भी बदलाव कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में होंगे वो उनके लिए फायदेमंद रहेंगे। सप्ताह के अंत में कन्या राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और चोट चपेट से बचाव करना है। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में जो मां दुर्गा की पूजा करेंगे वो करेंगे कैसे। हम आपको दोनों विधियां बताते हैं, तंत्र की विधि भी और सामान्य विधि भी। देखिए, मां की जो पूजा विधि होगी, आप उसके लिए 9 दिन के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कलश की स्थापना कर सकते हैं जैसे सामान्य नवरात्रि में करते हैं। तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय मंत्र का जप करिए, दोनों समय चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कलश की स्थापना करेंगे तो घी का एक दीपक अखंड रूप से जलता रहेगा, दोनों समय पूजा उपासना की जाएगी और दोनों ही समय मां दुर्गा की आरती भी की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। मां की जब आप दोनों समय पूजा करेंगे तो दोनों समय माता को भोग भी लगाएंगे। सबसे सरल और उत्तम भोग होगा कि आप उनको लौंग और बताशा अर्पित करें, ये काफी ज्यादा शुभ रहेगा। और माता की पूजा में उनको लाल फूल अर्पित करके पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। आप पीला फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये शक्ति की उपासना है, शाक्त तंत्र की पूजा है, इसलिए लाल फूल अर्पित करके पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। मां दुर्गा की पूजा में आक, मदार, दूब और तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। यानी 9 दिन, जितने दिन आपने कलश की स्थापना की है, जितने दिन आप सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, उतने दिन अपना खान पान और अपना आहार आपको सात्विक बनाए रखना चाहिए। एक बात यह समझिए कि अगर आप तंत्र की पूजा कर रहे हैं, वैसे तो देखिए सामान्यतः आप कोई भी पूजा करेंगे रात के समय करना सबसे बढ़िया होगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप देवी की तंत्र साधना भी कर सकते हैं। लाल वस्त्र पहन करके, भैरवी चक्र पर बैठ करके आप उनकी साधना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तंत्र की साधना वही लोग करें जिनको उनके गुरु ने कोई आदेश दिया हो या जिनके पास गुरु की शक्ति हो, जिनको गुरु का निर्देशन प्राप्त हो। किताब पढ़ के उल्टे सीधे तरीके से तंत्र का प्रयोग मत करिएगा, वरना आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं और वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। अगर आप तंत्र की साधना नहीं जानते हैं या किसी गुरु ने आपको तंत्र की साधना नहीं बताई है, तो अपने मन से तंत्र साधना किताब पढ़ करके करने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से आप दुर्घटनाओं से बचें और अगर पेट में, आंखों में, हड्डियों में कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को भी इस समय बिल्कुल मत टालिए, क्योंकि ये छोटी समस्याएं आगे चल करके बड़ी हो सकती हैं। राहत की बात इस सप्ताह में ये है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस समय अगर आप अपने बड़ों की सलाह माने, इस समय अगर आप अपने बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। बहुत सारी मुश्किलों से आप वैसे भी बच जाएंगे और आप देखेंगे कि सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम भी बन जाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में
केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत मंगलकारी है। रविवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम करने हैं, आप रविवार के दिन करने का प्रयास करिएगा। उन कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और दौड़ भाग इसलिए भी करनी होगी क्योंकि बहुत सारे काम आपने बीच में छोड़े हुए हैं, उनको निपटाने के लिए दौड़ भाग करना जरूरी होगा। इस समय वृश्चिक वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी बनाए रखना है। खासतौर से अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हार्मोन्स, आंखों और हड्डियों का ध्यान जरूर रखना है। इस समय आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। संपत्ति या वाहन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी ठीक बनी रहेगी और अगर आप प्रयास करेंगे तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में किसी उपहार या सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों को इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वृश्चिक वालों की दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। उसका भी ध्यान अगर वृश्चिक राशि के लोग बनाए रखें तो बाकी सप्ताह देखिए धन के मामले में, करियर के मामले में बहुत अच्छा है और उपहार सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। इसकी संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप रविवार के दिन करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। धनु राशि, यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। करियर में लाभ भी दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में और इस सप्ताह में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। इस सप्ताह सर्दी, जुकाम और बुखार का ध्यान बनाए रखिएगा। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, फीवर की प्रॉब्लम इस सप्ताह में आपको हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में शुभ कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई शुभ कार्य जरूर होंगे। तो देखिए, धनु वालों के साथ करियर में बड़े परिवर्तन की सूचना है और वैसे ये सप्ताह आपके लिए कुल मिला के हर मामले में बेहतर दिखाई दे रहा है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन करिए, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग आप सोमवार के दिन करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि के बारे में एक बात जानिए कि इसमें सारे नियम वैसे ही हैं, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी सामान्य नवरात्रि में होती हैं, लेकिन इसकी साधना पद्धति आपको गोपनीय रखनी है, दूसरों को ज्यादा कुछ नहीं बताना है और साथ ही साथ मध्य रात्रि में अगर आप साधना करेंगे तो गुप्त नवरात्रि के प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। और अगर आपको आपके गुरु ने गाइड किया है तो जो शाक्त तंत्र की उपासना है, जो शक्ति तंत्र की उपासना है, वो आप बिल्कुल गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। चाहे वो 10 महाविद्या की उपासना हो, चाहे देवी राजराजेश्वरी की उपासना हो, चाहे मां काली की उपासना हो, 10 महाविद्या की उपासना करने के लिए भी गुप्त नवरात्रि का समय बड़ा अनुकूल होता है। और सामान्यतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करना, वो भी गुप्त नवरात्रि में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है वो वैसे भी तंत्र की एक पुस्तक है जिसके जो श्लोक हैं उनके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, इसकी शक्तियां पाई जाती हैं। तो अगर आपको कोई विशेष शक्ति प्राप्त करनी है तो दुर्गा सप्तशती का विधि विधान पूर्वक पाठ करने से भी आपको गुप्त नवरात्रि में लाभ होगा।
अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि के विशेष प्रयोग के बारे में। अगर आपको रोजगार की प्राप्ति करनी है, आपका व्यवसाय जल्दी शुरू हो जाए या आपको बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी की व्यवस्था हो जाए, तो क्या उपाय करेंगे? देवी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में देवी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। 9 बताशे लीजिएगा और हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। लौंग टूटी हुई नहीं होगी, लौंग साबुत होगी। अब सारे बताशे एक एक करके देवी के चरणों में अर्पित करिए और हर बताशे के साथ कहिए ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ये कह के 9 के 9 बताशे 2 लौंग के साथ उनके चरणों में समर्पित करिए और इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप कर सकें, 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला, उतना इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिएगा कि आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाए। और ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी रात को कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात को ये प्रयोग करना आपके लिए शुभ होगा। गुप्त नवरात्रि में अगर एक रात को भी आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपके रोजगार से जुड़ी हुई, आपके करियर से जुड़ी हुई बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। दूसरा प्रयोग बताते हैं शीघ्र विवाह का प्रयोग। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, खासतौर से आप महिला हैं और विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाइए। रोज आपको रात के समय में देवी के सामने घी का दीपक जलाना है। अगर अखंड दीपक जल रहा है तो फिर अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिए और रोज लाल फूल की माला नहीं मिल पा रही है तो एक लाल फूल रोज देवी को अर्पित करिए और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि में हर रात को आपको करना है। हर रात में देवी के सामने एक दीपक जलाना है और रोज उनको लाल फूल की माला पहनानी है या एक लाल फूल उनके चरणों में रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। गुप्त नवरात्रि में जितनी भी रात को आप प्रयोग कर सकें, 9 के 9 रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 रात को ये प्रयोग करके आप प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीता जी हैं बस्ती से, उनसे बात करते हैं। रीता जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी हम अपने बेटे के बारे में उनको पूछना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। बेटे का जन्म तारीख 25 जनवरी 1991। समय बताइए। रात में 11:25 पे। कहाँ जन्म हुआ है? जी बस्ती में हुआ है, दिन शुक्रवार था जी। उसके शादी के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं पंडित जी। वो लड़की मतलब पसंद किया है एक, तो कास्ट की भी नहीं है और इससे बड़ा दिक्कत है। और लड़की का जन्म भी बता दें। उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए आपके बेटे की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ये बात आप पक्की तौर से जाने रहिए कि जब भी विवाह भाव से राहु का संबंध होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से विवाह करता है। तो आपका बेटा अपनी इच्छा से ही विवाह करेगा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में, और उसमें आपकी सहमति होगी। यानी आप लोगों की सहमति से इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। बहुत चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है और उसको लेकर के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे के लिए इनका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस समय स्वास्थ्य की स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इनको ये कह दीजिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कल्पना जी हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। कल्पना जी बताइए। जी नमस्कार। सर मेरा छोटा सा लड़का है, छोटा लड़का जिसे 30 साल का उम्र होगा और बहुत नशा करते हैं, काम धंधा में मन नहीं लगता उसको, और घर में कोई मतलब घर की कोई जिम्मेदारी बोल के चीज नहीं, तो भविष्य में क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। जन्म तारीख पता है आपको उनकी? अगस्त को। आपको उनकी जन्म की तारीख पता है? अगस्त 19 तारीख। कौन से साल में? साल तो याद नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। देखिए, जो अंक आप बोलती हैं और जो इस समय की कुंडली बनती है उसके हिसाब से शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, और शनि ने भटकाव भी पैदा किया है और शनि की वजह से जीवन में मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि नशे के चक्कर में, गैर जिम्मेदारी के चक्कर में ये गड़बड़ियां कर रहे हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अपने पुत्र के लिए जप करिए, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करिए। ऐसा करने से स्थितियों में बहुत हद तक सुधार होगा, लेकिन लगता ऐसा है कि 18 जनवरी 2023 के बाद, उसके बाद से आपके पुत्र के जीवन में सुधार होगा और जिंदगी बहुत हद तक रास्ते पर चली आएगी। चलिए अब फिर से वापस लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं मकर राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। आपके कार्यक्षेत्र में और आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपके करियर में और आपके परिवार के मामलों में निश्चित रूप से इस सप्ताह में सुधार होगा। संतान पक्ष की विशेष उन्नति भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है, यानी संतान को लेकर जो भी आपके मन में चिंताएं थी, दिक्कतें थी, वो इस सप्ताह में समाप्त होंगी। अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर अपने पेट का आपको ध्यान बनाए रखना है। डाइजेशन को लेकर के इस सप्ताह में दिक्कतें रह सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत जितनी अच्छी है, सप्ताह के अंत में सावधानी उतनी ही ज्यादा है। सप्ताह के अंत में वाद विवाद से आपको बचाव करना है। बेवजह के झगड़े झंझट से आपको बचना चाहिए। तो मकर वालों के लिए सप्ताह कुल मिला के बहुत अच्छा है। एक तो आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, और दूसरा सप्ताह के अंत में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस पर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में कुंभ वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, ज्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपने मन को अगर आप मजबूत करें, मानसिक रूप से ठीक रहें, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन धन का लाभ आपको जरूर होगा, और जो भी जीवन की समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। रिश्तों में चली आ रही जो समस्या है वो इस समय आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही है। रिश्तों की दिक्कत इस समय निश्चित रूप से समाप्त होगी।
इस समय शिक्षा के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई का कोई मामला है, किसी प्रतियोगिता का कोई मामला है, तो उसमें लापरवाही इस समय करना बेहतर नहीं होगा। सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम निश्चित रूप से बन जाएगा। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फायदा होगा और सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसमें ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। इस सप्ताह शुरू होगा और पैसे का बेहतरीन फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस समय कोई लाभकारी यात्रा भी हो सकती है, छोटी ही सही, लेकिन इस सप्ताह में किसी यात्रा पर जाने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में आपके सुधार जरूर होगा, लेकिन काम का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा, काम का दबाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। ध्यान कहां रखना है? इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह की चोट चपेट न लग जाए, उसमें भी सावधानी बनाए रखिएगा। और सप्ताह के अंत में आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। तो देखिए, मीन वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। सिर्फ आप वाहन चलाने में थोड़ा सावधान रहिएगा और स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, तो उसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सप्ताह करियर में सफलता भी दे रहा है और किसी लाभकारी यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए दिखा रहा है। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आपको एक और विशेष प्रयोग बताते हैं गुप्त नवरात्रि में। अगर आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी है तो आप अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें या 108 लौंग ले लें और लाल धागे में इसको बांध करके इसकी एक माला बना लें। ये माला अगर आप महिला हैं तो मां के गले में पहना दें और अगर आप पुरुष हैं तो माता के चरणों में रख दें और किसी एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। ये काम अगर आप गुप्त नवरात्रि में कर देते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर जो आपकी विशेष मनोकामना है वो पूरी होगी। 6 महीने तक ये माला देवी के गले में या उनके चरणों में रहेगी। 6 महीने बाद जब आपकी मनोकामना 6 महीने में पूरी हो जाती है तो इस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये प्रयोग आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन के समय में भी कर सकते हैं और रात के समय में भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि 108 लौंग की एक माला बनाइएगा और देवी को समर्पित करके किसी एक मनोकामना के बारे में कहिएगा। आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।